हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है सुबह के, यही 9:30 पौने 10 का टाइम है। तो आप लोग सोचोगे कि अभी इतनी लेट झाड़ू, तो देखिए अभी मैंने बाहर से सब जगह से झाड़ू निकाल ली है और रूम में मैं अभी आई हूँ। इस एक रूम को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि इस एक रूम में बच्चे टीवी देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं सुबह के टाइम ना। तो इनको भी बाहर भी नहीं भेज सकती क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरा है। तो इसलिए इस टाइम पे मैं सुबह के झाड़ू लगाती हूँ ना, तो इस रूम में मैं छोड़ देती हूँ। बाकी रूम में निकाल लेती हूँ और बरामदे में बाहर तक निकाल के आ जाती हूँ, लेकिन इस रूम को मैं सबसे लास्ट में देखती हूँ क्योंकि फिर बच्चे जो हैं, मैं अगर करूँगी तो फिर दोबारा से फैला देंगे। हालांकि इस रूम में कम से कम 4 से 5 पर दिन में झाड़ू लग जाती है क्योंकि थोड़ी देर में फिर बच्चे वैसा ही कर देते हैं। तो अभी बच्चे उठ चुके हैं चारों के चारों और बच्चों को दूध भी पिला दिया है और अभी ये चारों देख रहे हैं टीवी। मैंने इनको मना किया है कि जब तक मैं पोछा वगैरह ना लगा लूँ तब तक बाहर नहीं आना है, अभी अंदर ही रहना है, बिल्कुल बाहर नहीं आना। और आज जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बाहर, इस वजह से आज सोचा है कि बच्चों को नहलाएंगे भी नहीं क्योंकि देखिए अगर बारिश हो रही हो ना तब भी बच्चे बीमार होने का चांस नहीं होता, नहला के हम बिस्तर में बैठा सकते हैं। कोहरा हो तब भी, लेकिन जब ये ठंडी हवा चलती है ना, इसमें बच्चे नहा के जब गलती से भी अगर एक बार बाहर निकल जाए तो फिर बच्चे के कोई चांस नहीं है कि वो बीमार ना हो, जरूर बीमार होगा। तो इस वजह से ना आज ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो और शिवांश और वंश तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, मायरा और जीवांशी तो फिर भी समझाने पर मान जाते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो इसलिए आज सोचा, मम्मी ने बोला है कि ये बीमार हो जाएंगे तो आज इनको नहलाना नहीं है, इनको सिर्फ अंदर ही रखना है, अंदर ही बैठे बैठे खेल लेंगे। तो भाई अभी तो यही सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर जैसे धूप अच्छी निकली और हवा कुछ कम हुई तो क्या पता नहला भी दे। अभी का तो यही प्लान था। तो अभी मैंने झाड़ू सब जगह से लगा दी थी, लेकिन झाड़ू की क्लिप मैंने थोड़ी ली थी क्योंकि डेली सब मैं आप लोगों को झाड़ू नहीं दिखा सकती ना, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे डेली अगर सेम काम दिखाऊंगे आपको। तो इसलिए मैंने झाड़ू लगा दी थी और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो बच्चों के रूम में मैंने जल्दी लगाया पोछा ताकि जल्द से जल्द सूख जाए और मना किया है नीचे उतरने के लिए। अभी मैंने इस रूम में भी पोछा लगा दिया है। और ये है कि जब इन यहाँ पे ना हवा का हिसाब होता है, जब पछुआ हवा चलती है ना तो पोछा जल्दी सूख जाता है। मतलब गर्म पानी में पोछा लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। ठंडे पानी का तो सूखता ही नहीं है यहाँ पे पोछा क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है। और गर्म पानी में लगाते हैं तो ये है कि अगर पछुआ हवा चलती है तो वो जल्दी सूख जाता है, और अगर परवा हवा होती है ना तो यहाँ पोछा लगाना भी नहीं पड़ता क्योंकि बिना पोछे के ही ना ऐसा रहता है, पूरा फर्श गीला गीला। तो इसलिए अगर लगाते भी है तो बिल्कुल सूखा सूखा पोछा लगाते हैं ताकि जल्दी सूख जाए। तो पछुआ हवा होती है जब जल्दी सूख जाता है। और भाई ये मैं किचन में से भी पोछा घुमा रही हूँ। हालांकि एक किचन और एक जो टीवी वाला रूम है ना, इसमें दिन में कई बार झाड़ू पोछा होता है। किचन में भी होता है क्योंकि इसमें एक तो बार बार कभी कुछ लेने के लिए आना पड़ता है, दूसरा इसकी वाइट टाइल है तो ये जल्दी जल्दी गंदी होती है किचन हमारी। तो इसलिए इसमें कई बार पोछा घुमाना पड़ता है, और घुमाएंगे तब भी ये लगा लो एक बार में 2 बार पोछा घुमाना पड़ता है, एक बार में इसमें से दाग निकलते नहीं है। तो भाई ये पौधे हैं जो कि वैसे तो हम बाहर रखते थे, लेकिन अभी ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो मम्मी ने इनको ना सीढ़ियों के मतलब जिन्नों में रखवा दिया ताकि इन पे ज्यादा ठंडी ना लगे। और ज्यादा ठंड में क्या होता है कि पौधे झुलस जाते हैं, या तो धूप में झुलसते हैं या ठंड में। तो भाई पौधे भी एक बच्चे की तरह ही होते हैं, इनको भी हमें बहुत संभाल के, ऐसे ही नहीं हो जाते, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। और इतनी ठंड में तो जरूर ही झुलस जाते हैं, कहते हैं ना सर्दी मार जाती है। तो इसलिए मम्मी ने इनको सीढ़ियों में रखा है ताकि ये ठीक ठाक रहे। अभी ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 दिन तो इनको बचाना ही बचाना है। ये है 26 जनवरी के बाद तो थोड़ा सा फर्क पड़ने लग जाएगा, लेकिन अभी तो दिन में भी धूप नहीं निकलती है ना, तो इस वजह से इनको हमें छुपा के थोड़ा सा ठंड से जब रखना पड़ रहा है।
और कुछ पौधे भाई यहाँ पे मेन गेट पे जो टीन लगा रखे हैं ना, उनमें रखे हैं। वैसे तो पूरे घर में जगह जगह रखते हैं इन गमलों को, लेकिन अभी ठंड की वजह से इनको इकट्ठा रखा है। तो भाई ये बाहर से थोड़ा सा फर्श यहाँ पे ना खुरदुरा है, तो यहाँ पे वैसा पोछा ना टूट जाता है जल्दी, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के घुमा देते हैं और जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बैठ के पोछा, और वैसे भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। थोड़ी क्या, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज चाहे जितनी कर लो, क्योंकि इतनी दूर में झाड़ू पोछा होता है। और भाई बच्चे ना हर चीज में कंपटीशन ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई खेल ढूंढ लेते हैं। तो मैंने बोला था कि बाहर से ना ये विकी भाई दूध दे के आया था, तो ये ड्राम उठा के लाने के लिए बोला था। तो इन दोनों ने फिर से गेम ढूंढ लिया है। बोल रहे थे कि बुआ देखो हम में से कौन जल्दी उठाता है। तो जीवांशी जल्दी उठाती है तो उससे वो वेट उठता नहीं है, लेकिन हाँ ये है मायरा को उठाने का तरीका समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो वेट उठाने में ठीक है। तो इस तरह से ना इन बच्चों ने इसमें भी कोई ना कोई गेम ढूंढ लिया, और हम कर रहे थे इसी बारे में, मैं और मम्मी बात कर रहे थे। लेकिन वो मैंने बच्चे ना समझ में नहीं आ रहा, चारों बच्चे एक साथ बोल रहे हैं उधर से मम्मी, इसलिए मैंने वो म्यूट कर दिया और मैंने अपनी वॉइस एडिट की है, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है तो फिर फायदा क्या। तो इस तरह से जीवांशी और मायरा में से जीवांशी की कहें तो उठाने का तरीका जीवांशी और शिवांश का, लेकिन दोनों की सेम पोजीशन, दोनों को वेट उठाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वंश और मायरा की सेम है, ये दोनों उठा सकते हैं वेट, लेकिन इनको उठाने का तरीका नहीं आता। तो इस तरह से ना बच्चों ने यहाँ भी अपने इंजॉय का कुछ ना कुछ ढूंढ ही लिया। लेकिन अभी बच्चे जिद कर रहे हैं कि मम्मी हमें ना रेस कराओ रेस कराओ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आज मैं कोई रेस वेस नहीं कराऊंगी। लेकिन फिर भी ये दो लगे हुए हैं कि हमें कोई ना कोई गेम करना ही है करना ही है। डेली ना पता नहीं इनको क्या रहता है इस टाइम पे, डेली जब मैं खाना खा के उठती हूँ ना तो इनको ये रहता है कि मम्मी कोई ना कोई गेम कराएगी। तो चल नहीं नहीं कर ले, क्या किया उसने? मार दिया था ना, लायक थे हो। अच्छा मारना है इसका, बड़ा कुरड़ी धर रहा मम्मी चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली। कोई बात ना, अभी रोज बैठे बैठे कर लेने दे चीटिंग करके भी गाड़ेगा। जैसे शिवांश अभी रो रहा है ना, वैसी शक्ल मायरा गाइस वैसे तो मैंने मना कर दिया था कि बेटा आज मैं नहीं खिलाऊंगी आप लोगों को, लेकिन शिवांश और वंश दोनों दौड़ लगाने चले गए थे। वहां पे पता नहीं शिवांश आगे निकल गया हल्का सा धक्का देके, क्या बात थी। मैंने थोड़ा सा तो देखा था, कुछ वंश बता रहा था कि बुआ इसने ना मुझे धक्का देके आगे निकल गया और चीटिंग की है। तो इस तरह से दोनों में हो गया झगड़ा, और जब मैंने वंश को चुप कराने के लिए मैं आगे बढ़ी तो शिवांश रो रहा है, उधर जाके कह रहा है कि आप तो इसी की बुआ बन जाओ, आप तो इसी को बेटा बना लो। वही बात, बस थोड़ा सा कि भाई लाड कर देती हूँ ना तो इसको ये रहता है कि उसके लाड क्यों किए। लो मम्मी 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 जा 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 जा। चीटर बोलिए, ऐसे नहीं बोलते, तू ऐसे गंदी बात। जब चीटिंग की थी तो ऐसे बोला मैं जीत गया। जा जल्दी जा जा शिवांश। बोल 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 शिवांश बोल। बोल दे गिर गया, बोल दे गिर गया। वैसे इसकी चैन भी उतरी पड़ी है, कैसे चलाएगा? कोई बात नहीं, मैं तो पहले से चला लूंगा। धक्का मार के। धक्का कौन मारेगा? मैं मारूंगा पहले से। ए लिगड़गी।
अभी अब बताओ। पूरे ना हो, पूरे ना एक बार अलग अलग जाना यहाँ पे। अभी का कौन सा उरे खड़ा उरे, कौन सा माँ का हाथ लगा का होगा नानी के पहला नानी का लगा का। चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, पर एक दूसरे का टच नहीं होना। कितने भी हो जाए एक दूसरे का टच नहीं होना। कैसे साइड हो जाओ, साइड से तो कूद के जा सकता है। कूद के जा सकता है। इधर देख, तेरे समझ में कम आउस, पहले माँ का हाथ लगा के फिर आपका मेरा लगाइए। 1 2 3 माँ का हाथ लगा कर तो बैठे हो बता। ओ दिमाग जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आजा आजा। दोबारा भेजूंगी आज। पूरे ना सीधा खड़े हो दोनों, सीधा खड़े हो। बॉडी बिल्डर। नो ये चप्पल उसको दे, वो चप्पल तू पहने एक बार। क्यों? वो क्यों? नानी ने कह दिया ये इस चप्पलों की वजह से जीत गया, उसमें भी जीत के दिखा। मेरी चप्पल है। एक बार दे दे, वो टास्क पूरा करना है कि नहीं। इस चप्पल में तेरे बाहर जाता है। तभी तो तेरी नानी कह रही है कि ये चप्पल थी इसलिए मेरे पोता हार गया, इन्होंने जीत के दिखा मेरे बेटा। फिर अपने जूते ले शादी, मेरे जूते पहन ले। ले ए वो चप्पल ले मायरा वाली, मेरा बड़ी। जो ऐसी चप्पल तू नहीं पहन कर वो। अच्छा हाँ। भाग शिवांश, भाग। ये निकल गई। फिर निकल के आजा, जूता पैर का भाज बेटा, चप्पल निकल के आगे आजा। ना अब तो पूरी लगा के ही आएगा। आगे रहो तो बस। तो गाइज अभी शाम का टाइम है और टाइम बताऊं तो 3:30 पौने 4 का टाइम है और हमने अभी चाय पी है, भैंस को शानी कर दी है, मतलब चारा वगैरह सब डाल के। और जीवांशी और वंश अंदर है और साथ में विक्की भाई भी घर पे ही है और मायरा और वंश गए हैं ट्यूशन। तो अभी मैं उनको लेके भी आऊंगी, एक तो ये काम है और एक भाई कुछ लेके भी आना है। तो मम्मी के लेके क्या आना है कि मम्मी के जूते टूट गए हैं, तो मम्मी कह रही थी चलो गांव में दुकान है वहीं से ले आएंगे। अब मार्केट जाने का तो भाई टाइम है नहीं और लेके भी कौन जाएगा क्योंकि भाई का दूध का काम है। तो हम आए थे गाँव में। तो गांव में ये देखिए, मैं कुछ तो आप लोगों को अपने गांव का थोड़ा सा गलियां वगैरह सब दिखाऊंगी, लेकिन एक बात और भी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक मिट्टी का ढेर पड़ा था पीछे, और एक लगती तो भाभी हैं, वो मिट्टी डाल रही थी। मतलब इतना सारी मिट्टी थी बाहर, आप लोग देख सकते थे। आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो एक बार दोबारा देख लेना थोड़ी सी बैक जाके। तो मिट्टी डाल रही थी वो, और पता है जैसे ही मैं वहां गई थी किसी काम से, तो जैसे ही मैं वहां गई तो मुझे पता है क्या याद आ गया। मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी आप उन सब बातों को छोड़ो, उन लोगों को याद मत करो, उस जगह को याद मत करो। मतलब मेरे ससुराल में जो मैंने घर बनाया था वो सब। लेकिन मैं क्या करूं भाई, जब ऐसे कोई सीन सामने आ जाता है ना तो चाहकर भी मैं उस चीज को भूल नहीं सकती। मानती हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आगे चल के शायद भूल भी जाऊं। मैं बहुत सी चीजें भूल गई हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस चीज ने मुझे ना मेरी बॉडी पे निशान दे रखे हैं जो कि मुझे भूलने नहीं देते, दर्द दे रखा है। देखिए
जिस घर को मैंने बनाया था इतनी मेहनत से, उस घर में मैंने ये मिट्टी का ढेर कुछ भी नहीं था। अभी पता है मैं क्या सोच रही थी कि देखो ये अपने सर से मिट्टी डाल रही है, अपनी बॉडी को कितना परेशान कर रही है, लेकिन टाइम का पता नहीं है ना, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है। उस टाइम पे मैंने ऐसे ही 2-3 ट्रक मिट्टी के, बजर के, रोडी के, जो ये बोलते ना छोटी छोटी जीरा रोडी भी होती है, एक दूसरी रोडी भी होती है, गिट्टी भी बोलते हैं बहुत से लोग उसको, वो सब मैंने डाली थी अपने सर से, तसले भर भर के मैंने डाली थी। और मैंने रात देखा ना दिन देखा, दिन रात उस घर में ना मेहनत की है मैंने अपने। मेरे ना बाल उड़ गए थे, मेरे बाल बिल्कुल झड़ गए थे और सर दुखता था उस टाइम पे, फिर भी मेरे को ये था बस मुझे मेरे बच्चों के लिए घर बनाना है। तो बस वो चीज याद आ गई। पर एक चीज और भी है, देखिए उस टाइम भी मैंने ये सोचा था चाहे जो हो जाए मुझे मेरे बच्चों के लिए घर बनाना है, छत करनी है अपने बच्चों के सर पे। उस टाइम मैंने कर ली। देखिए मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने कर ली उस टाइम भी, लेकिन चलो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब मैं फिर से यही चीज मैंने ठानी हुई है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए घर लेना है, छत करनी है। तो जब मैंने तब कर लिया तो मैं अब भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश अब भी जारी रहेगी। हाँ मानती हूँ मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, मैं करूंगी। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो मैं मेरे बच्चों के लिए घर ले पाऊंगी और हम भी ये कह सकेंगे कि हाँ हमारा अपना घर है, मेरा घर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।